हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन नर्सिंग प्लेटफॉर्म। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप अच्छे ही होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं RUHS में BSc नर्सिंग एंड पैरामेडिकल की काउंसलिंग के बारे में। ओके, तो देखो फर्स्ट एंड सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग है वो हो चुकी है और सेकंड राउंड के वो अलॉटमेंट है वो भी हो चुके हैं। ओके, लेकिन अब बात ये है कि थर्ड राउंड में किसे मौका मिलेगा और थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग होगी उसमें कौन कौन शामिल होगा, और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में आपकी फार्मेसी की काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जो थर्ड राउंड है उसका काउंसलिंग शेड्यूल देख लेते हैं। थर्ड राउंड के लिए जो काउंसलिंग है वो आपकी देखो, राउंड थर्ड के लिए जो प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स है वो 12 अगस्त को आ गया है। ओके, 12 अगस्त वो कल थी और आपका जो सीट मैट्रिक्स है वो आ चुका है, जैसे आपको दिखा दिया जाएगा। और उसके बाद में रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग थर्ड राउंड के लिए वो आपका 12 अगस्त से ही स्टार्ट हो जाएगा एंड है ना, 12 अगस्त को शाम से ये स्टार्ट हो जाएगा और 15 अगस्त तक आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। दैट्स मीन आपका 3 दिन आपका क्या है, काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन है वो चलेगा, है ना, 12 से लेके 15 तक। ओके, और उसके बाद में पब्लिशिंग ऑफ अलॉटमेंट इन्फॉर्मेशन राउंड 3 एट द वेबसाइट। दैट्स मीन 17 अगस्त को आपका जो राउंड थर्ड का जो अलॉटमेंट इन्फॉर्मेशन है वो वेबसाइट पे आ जाएगा और 18 से लेके 24 अगस्त तक ओके आपका क्या होगा, प्रिंटिंग अलॉटमेंट। दैट्स मीन आपका जो अलॉटमेंट लेटर है वो प्रिंट वेबसाइट से आप प्रिंट कर सकते हो। एंड उसके बाद में क्या है यहाँ पे, कैंडिडेट एट द अलॉटमेंट कॉलेज डिपोजिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म अलोद एंड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एंड प्रिस्क्राइब्ड फीस एंड पॉसिबल। दैट्स मीन क्या है, 18 से लेकर 24 तक आप क्या है वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुई है। ओके, और उसके बाद में कमेंसेंट ऑफ एकेडमिक सेशन। दैट्स मीन 24 अगस्त से आपका जो एकेडमिक सेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका जो शेड्यूल है वो इस टाइप का रहने वाला है और ये आपकी काउंसलिंग की जो सीट मैट्रिक्स है ये है। ओके, अगर आप चाहते हो कि सीट मैट्रिक्स उससे हम अलग से वीडियो बनाएं तो हम अलग से वीडियो बना देंगे। बाकी ये आपकी सीट मैट्रिक्स है वो रहने वाली है। इसमें कौन कौन से जो BSc नर्सिंग दैट्स मीन जीकॉन की जो अलग अलग ज़िले की जो जीकॉन कॉलेज है उसमें कितनी सीटें खाली रही हैं, गर्ल्स के लिए कितनी सीट हैं एंड बॉयज़ के लिए कितनी सीटें खाली रही हैं, ये सीट मैट्रिक्स के अंदर दिखाया गया है। अगर आपको डिस्क्राइब में इसकी वीडियो चाहिए तो बता देना कमेंट में। ओके, और सीट मैट्रिक्स में आपको क्या है, थोड़ा सा ये पता लग जाता है कि अकॉर्डिंग टू कैटेगरी एंड कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इस राउंड थर्ड में कौन कौन से स्टूडेंट है जो भाग ले सकते हैं। तो देखो यहाँ पे राउंड फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों दिखाया गया है। राउंड फर्स्ट का आपका क्या स्टेट है और राउंड 2 का आपका क्या स्टेट है, उसके अकॉर्डिंग आपकी राउंड 3 की क्या है एलिजिबिलिटी रहेगी। ओके, तो अगर आपने राउंड फर्स्ट में आपको कोई भी कॉलेज है वो दैट्स यहाँ पे क्या दिखाया, नॉट पार्टिसिपेटेड। दैट्स मीन फर्स्ट राउंड के अंदर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो सेकंड राउंड में भी क्या है आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, लेकिन थर्ड राउंड में आपको क्या है यहाँ मौका दिया गया है। दैट्स मीन आप थर्ड राउंड में क्या है पार्टिसिपेट कर सकते हो अगर आपने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया तो। सेकंड आपकी जो कंडीशन रहने वाली है कि फर्स्ट राउंड में तो अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है लेकिन सेकंड राउंड में क्या है आपको पार्टिसिपेट किया था लेकिन आपको क्या है कॉलेज अलॉट नहीं हो तो भी क्या है आपको राउंड थर्ड में आप एलिजिबल हो। दैट्स मीन थर्ड राउंड के लिए आप काउंसलिंग है वो करवा सकते हो। ओके, और थर्ड कंडीशन ये है कि अगर राउंड फर्स्ट में आपने पार्टिसिपेट नहीं किया और सेकंड राउंड में आपको कॉलेज भी अलॉट हो गई थी लेकिन आपने ज्वाइन नहीं किया तो भी क्या है आप थर्ड राउंड के लिए क्या एलिजिबल नहीं हो। दैट्स मीन आपको क्या है कॉलेज मिल गई थी एंड आपने ज्वाइन कर लिया तो अब आपको क्या है यहाँ पे थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं माना गया है। दैट्स मीन आप काउंसलिंग है वो नहीं करवा सकते हैं। एंड फोर्थ कंडीशन आपकी ये रहने वाली है कि मान लो कि आपने फर्स्ट राउंड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया और सेकेंड राउंड में आपको क्या है कॉलेज अलॉट हो गई थी एंड आपने क्या है ज्वाइन भी कर लिया तो आपको क्या है थर्ड राउंड में आप क्या है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ऊपर वाली जो थर्ड कंडीशन में उसमें ये था कि आपको जो कॉलेज है वो अलॉट तो हुई थी लेकिन आपने ज्वाइन नहीं किया, तब क्या है आप थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं थे। एंड फिफ्थ जो हमारी कंडीशन ये है कि राउंड फर्स्ट में तो आपने क्या है आपको कोई भी कॉलेज है वो अलॉट नहीं हुई एंड सेकेंड राउंड में क्या है आपने पार्टिसिपेट ही नहीं किया तो आप थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल हो। दैट्स मीन आप क्या है यहाँ पे काउंसलिंग है वो करवा सकते हो। और सिक्स हमारी कंडीशन ये रहने वाली है कि राउंड फर्स्ट में आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुई एंड सेकंड राउंड में आपको क्या है कॉलेज अलॉट हुई थी लेकिन आपने ज्वाइन नहीं किया तो भी क्या है आप थर्ड राउंड के लिए काउंसलिंग है वो नहीं करवा सकते। ओके, दैट्स मीन राउंड सेकंड में अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गई है
तो आप क्या है थर्ड राउंड में काउंसलिंग नहीं करवा सकते। ओके, दैट्स मीन राउंड सेकंड से थर्ड राउंड में आपका अपग्रेड नहीं होगा। ओके, दैट्स मीन सेकंड राउंड में आपका अपग्रेड हो चुका था कॉलेज, लेकिन सेकंड राउंड से और थर्ड राउंड में आपका कॉलेज है वो अलॉट नहीं होगा आपको। ओके, दैट्स मीन आप अपग्रेड है वो नहीं करवा सकते। उसके बाद में सेवन्थ कंडीशन क्या रहने वाली है। सेवन्थ कंडीशन में ये लिखा है कि फर्स्ट राउंड में आपको कोई भी कॉलेज है वो अलॉट नहीं हुई, लेकिन सेकेंड राउंड में क्या आपको कॉलेज अलॉट हुई थी और आपने ज्वाइन भी कर लिया, ठीक है, तो आप क्या राउंड थर्ड के लिए एलिजिबल हो। ओके, एंड एट्थ जो कंडीशन ये रहने वाली है कि मान लो राउंड फर्स्ट में आपको क्या है कोई भी कॉलेज है वो अलॉट नहीं हुई, लेकिन राउंड सेकंड में है ना, राउंड सेकंड में भी आपको क्या है कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुई, तो थर्ड राउंड में आपको कॉलेज मिल जाएगी। दैट्स मीन आप काउंसलिंग करवा सकते हो। नाइन्थ कंडीशन के क्या कह रही है, नाइन्थ कंडीशन में बोल रही है कि राउंड फर्स्ट में आपको क्या है कॉलेज अलॉट हो गई थी, लेकिन आपने ज्वाइन नहीं किया, और सेकंड राउंड में भी क्या है आपने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो आपको क्या है थर्ड राउंड में भी क्या है कॉलेज नहीं मिलेगी। दैट्स मीन आप थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो। एंड 10th पॉइंट ये बोल रहा है कि मान लो कि फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज है वो अलॉट हो गई थी, लेकिन आपने ज्वाइन नहीं किया, तो है ना, और उसके बाद में आपने सेकंड राउंड में क्या है आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुई, दैट्स मीन आपने चॉइस फिलिंग करवाई है लेकिन कॉलेज अलॉट नहीं हुई, तो आपको थर्ड राउंड में भी क्या है नहीं मिलेगी। ओके, एंड राउंड 11th पॉइंट है ना, उसमें ये बोला गया है कि राउंड फर्स्ट में अगर आपको कॉलेज अलॉट हुई थी एंड आपने ज्वाइन भी कर लिया, ओके, और उसके बाद में मान लो कि राउंड सेकंड में आपने पार्टिसिपेट नहीं किया, दैट्स मीन आप अपग्रेड है वो आपने नहीं करवाया, तो आपको थर्ड राउंड में भी नहीं मिलेगी। ओके, एंड 12th पॉइंट ये बोल रहा है कि फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज है वो अलॉट हो चुकी थी और आपने ज्वाइन भी कर लिया और आपने सेकंड राउंड में कोई चेंज नहीं करवाया, तो थर्ड राउंड में भी क्या है आप एलिजिबल नहीं हो, दैट्स मीन आप नहीं करवा सकते। ओके, एंड 13 पॉइंट ये बोल रहा है कि राउंड फर्स्ट में आपको कॉलेज अलॉट हो गई थी और आपने ज्वाइन कर लिया, अब सेकंड राउंड में क्या है जो भी आपको अलॉटेड जो कॉलेज है आपने क्या उसको ज्वाइन कर लिया, तो थर्ड राउंड में आपको क्या है कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगी, दैट्स मीन आप अपग्रेड नहीं करवा सकते। और 14th पॉइंट ये बोल रहा है कि फर्स्ट राउंड में मान लो कि आपको कॉलेज अलॉट हुई थी और आपने ज्वाइन कर लिया, और सेकंड राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हुई थी एंड आपने ज्वाइन नहीं किया, तो भी क्या है राउंड थर्ड में आप एलिजिबल नहीं हो, दैट्स मीन आप थर्ड राउंड के लिए क्या है कॉलेज है वो अपग्रेड नहीं करवा सकते एंड चॉइस फिलिंग है वो नहीं करवा सकते। ओके, तो आज का ये जो चार्ट है वो कुछ इस टाइप से मतलब ऐसी कंडीशन दी गई है और उसके अकॉर्डिंग आपको बताया जा रहा है कि आप थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल हो या नहीं। ओके, और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट ज़रूर कर देना, और आपके यहाँ पे नर्सिंग की क्लासेस भी लग रही हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।